हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों जो हमारा आज का टॉपिक है, आज है विभाज्यता का नियम। ठीक है, किसका नियम है? विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब यहां पर जो है, हाँ, इसकी अंग्रेजी क्या है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर आपको हम सबसे पहले क्या बताएंगे, 1 से लेके 11 तक जो हम अगर किसी ने यहाँ पर अगर 1 से 11 तक या 10 तक आपने सीख लिया तो आप 100 तक मतलब कि भाग दे सकते हैं। मतलब यहाँ से आप जो भाग देते हैं वो भाग करने की जरूरत आपको नहीं है। आप सीधा सीधा नियम जानते हैं, तो नियम अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसको कट कर सकते हैं, मतलब भाग दे सकते हैं। तो वही नियम है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला नियम हमारा क्या आता है? देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी संख्या देखते हैं तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमें भाग नहीं देना है। अगर हमें 1 का नियम पता है, आप जानते हैं कि 1 जो होता है, 1 से सभी संख्याएं पूरी कट जाती हैं अगर पूर्णांक है तो। ठीक है, अगर पूर्णांक है तो कट जाती हैं। ये तो नियम जो है 1 का, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक का नियम जो है यहां पर लिखना है, एक से सभी संख्याएं पूरी लिख दे रहा हूं, पूरी कट जाती हैं। ऐसे लिख लेना। ठीक है, अपनी भाषा में कट जाती हैं। ठीक है, 1 का कोई मतलब जरूरी नहीं था कि 1 का नियम लिखना है, लेकिन अगर आप यहां से ये नोट कर लेंगे तो आपके लिए एक प्रकार से डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं कभी कभी डाउट बन जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 2 पर। अब यहां तो कोई डाउट नहीं है। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है, पहले नियम लिख लेना। दो का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है, देखो ध्यान से, जिस पहले नियम लिख रहे हैं फिर इसके बाद हम आपको समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, जिस संख्या का अंतिम अंक ध्यान से देखना, अंतिम अंक 2 से कट जाए, 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। ध्यान देना, यहां लिख दे रहे हैं, कट जाएगी। ठीक है, ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो, जब तक ये हम पूरा नहीं लिखेंगे 2 के बारे में, अभी हम ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो आपके लिए कभी भी इसको आप देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। अब देखो कह क्या रहा है और एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए 5, 4, 7, 6, 9
3 और 2। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। यहां पर जो है सबसे पहले परिभाषा में 2 की क्या कह रहा है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। हमारा कहने का मतलब यहां पर क्या लिखा है कि ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है, लेकिन कह रहा है कि अगर लास्ट का अंक 2 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। दिमाग में लाना। अभी बताते हैं, अगर मान लो 2 की जगह पर हम 4 कर दें, 2 की जगह पर अगर हम 4 कर देते हैं तब भी 4 जो है 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। जब हमारा 4 2 से कट जाएगा पूरी संख्या भी कट जाएगी। 2 की जगह अगर हम मान लो 1 कर दें, अब बताओ 1 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, मतलब संख्या 2 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब ये है। और एक बात आप लोग ये जानते हैं अच्छे से, 2 4 6 8 जो भी संख्याएं 2 से कटती हैं, जो भी संख्याएं 2 से कटती हैं सम संख्या उनको बोलते हैं। और सम संख्या तो आप लोग जानते हैं कि 2 से वो तो कटेंगी, अगर 2 से नहीं कटेंगी तो वो सम संख्या है भी नहीं। तो ये 2 का रूल है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाता है, अंतिम अंक 2 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। ये एग्जाम्पल एक हो गया, और 2 नंबर एग्जाम्पल मतलब लास्ट में 2 4 6 8 10 ये सब जो भी रहेगा तो वो 2 से कटेगी। 6 ले लो, 7 ले लो, 7 ले लो, 7 ले लो, फिर यहाँ 2 कर दो, तब भी ये 2 से कट जाएगी। 4 कर लो, 2 ना करो। फिर 3 में एग्जाम्पल एक और ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, फिर इसके बाद 8 कर दो। ये सब संख्याएं 2 से कट जाएंगी क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 से कट रहा है। ठीक है, हम इसे डॉट कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं 3 के नियम पर। देखो इधर उधर मतलब ज्यादा मतलब यहाँ पर वो नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा मतलब डीपली में बहुत ज्यादा जाना है। मेन फंडा यही है कि आपको पहले यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि कौन किससे और कैसे कट रही है। ठीक है, ध्यान ये आपको देना है। अब आ जाओ, रूल नंबर हमारा 3 है। 1 मिनट, हमारा थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी तो इसी वजह से हम उसको सही किए। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत आ गई थी। ठीक है, अब दिख रहा है सही। अब देखो रूल नंबर हमारा 3 मतलब कि 3 नंबर का नियम है। 3 का नियम, 3 का नियम क्या कहता है? देखो देखो यहाँ पर देखो 3 का नियम क्या 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 यहाँ पर है। 3 के में क्या होता है, जो हमारी संख्या होती है उनके अंकों का योग कर दो, फिर इसके बाद 3 से भाग कर दो। अगर वो पूरी पूरी कट जाती है तो 3 से कट जाएगी। तो अब यहाँ पर यही परिभाषा बन जाएगा कि यदि संख्या की अंकों का योग 3 योग
तीन से कट जाए, तीन से कट जाए, तीन से कट जाए तो वह संख्या पूरी पूरी तीन से कट जाएगी, तो वह संख्या तीन से पूरी पूरी कट जाएगी। ध्यान देना, जब तक ये परिभाषा नहीं लिखेंगे मेन इसी में सब कुछ छुपा है, ठीक है। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हो कि संख्या के, ऐसे बना लिया करो, संख्या के अंकों का योग बटे यहां पर 3 पूरी तरीका से अगर कट जाता है तो क्या होता है, ये 3 का नियम है, ठीक है। एग्जाम्पल अब ध्यान से देखना, मैंने इसी में छुपा था, इसी वजह से मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। अगर ये आप समझ रहे हैं तो आपको तुरंत कर ले जाएंगे। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब यहां पर आपको यह देखना है कि इन संख्या बोल क्या रहा है, ये संख्या के अंकों का, ये सब अंक हैं, मतलब 5 एक अंक है, 4 एक अंक है, 3 एक अंक है, 2 एक अंक है, 1 एक अंक है। अगर सिंगल 5 लेंगे तो वो अंक माना जाएगा, अगर पूरा ये पूरी माना जाएगा, ये पूरी संख्या है। नहीं बहुत बच्चे इसमें भी डाउट में रहते हैं, तो संख्या और अंक में अंतर है, ठीक है। ये पूरी संख्या है, लेकिन अब कह रहा है इन अंकों का योग कर दो, इन अंकों का योग करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 3, तो 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 ये 15 हो गया। अब बताओ 15 3 से पूरी कट जाएगी कि नहीं, पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो हमारी है ये भी 3 से भाग करने पर 3 से पूरी कट जाएगी। समझ में आया? समझ में जरूर आया होगा आपके, क्योंकि मैं एक भी स्टेप इसमें काट नहीं रहे हैं, और ये भी नहीं है कि मैं अपने हाथ से नहीं लिख रहे हैं, बस अपने मुंह से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जितना भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बहुत ठोस पढ़ा रहे हैं कि आपके दिमाग में पूरा अच्छी तरीका से बैठ जाए और आप सीख जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये नियम पूरा आ गया। अब मान लो अगर यहाँ पर 1 2 3 4 ना करके हम यहाँ पर कर देते हैं, मान लो यहाँ पर कर देते हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 जोड़ेंगे और बटे 3 करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। संख्या के अंकों का योग बटे 3, ये दिमाग में जरूर आप फिट रखना, ठीक है। चलते हैं 4 का नियम। सही है, थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब कि दिख नहीं रहा था सही से, इसी वजह से मैंने कैमरे पर थोड़ा सा कपड़ा से साफ किया, ठीक है। अब देखो 4 का नियम। जो 4 का नियम है ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, आपको हम बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत बड़ी क्लास नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है देखो 2 का क्या होता है कि अंतिम के 2 एक मतलब कि अंतिम अंक अगर कटता है 2 से तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन 4 का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के, ध्यान से देखना ध्यान से सुनना, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों, संख्या के
अंतिम, ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, अंतिम दो अंक कट जाए। अब यहां पर पहले दो में क्या था, अगर लास्ट अंक अगर दो कट रहा है तो दो पूरी संख्या कट जाएगी, लेकिन 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक कट जाए। ठीक है, अंतिम 2 अंक कट जाए तो संख्या पूरी तरीका से कट जाएगी। ठीक है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक कट जाएं, 2 अंक कट जाएं, यहां पर ऐसा लिखो, यदि संख्या की अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, ऐसे बना लिया करो, 4 से कट जाए तो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। मेरी बात समझना सही से, लिखा क्या है इसमें, देखो अब 4 का नियम है, अगर संख्या दी है, मान लो लास्ट में 16 है, तो 16 लिखा है लास्ट में, तो अगर हम 4 से 16 में भाग करेंगे तो 16 4 से कटेगी कि नहीं, कटेगा कि नहीं, कटेगा 16। जब 16 4 से कट जाएगा तो पूरी मतलब जो संख्या दी रहेगी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। दिमाग में फीड करो, ठीक है, दिमाग में फीड करो कि क्या होता है। जैसे मान लो 6 7 8 3 3 और 2 कर दिए। अब यहां पर हमारा क्या है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं भैया, लास्ट के 2 अंक यहां पर देखने हैं हमको। लास्ट के अगर 2 अंक हमारे कट रहे हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। ठीक है, तो 32 जो है ये 4 से कट जा रहा है, तो इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये संख्या 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरीका से कट जाएगी। ठीक है, मान लो कहीं पर 5 6 और एक बात रुको, एक बात और थोड़ा सा डाउट आपकी खत्म कर दें। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 32, यहाँ पर उठा करके हम क्या कर देते हैं 3। अब बताओ ये कट जाएगी, पूरी संख्या जो पूरी है ये 4 से भाग करने पर कट जाएगी, नहीं कटेगी। अब क्योंकि लास्ट के 2 अंक ये 4 से विभक्त नहीं है, ये 4 से विभक्त नहीं है, तो इसलिए ये 4 से नहीं कटेगी पूरी संख्या। मेरी बात समझ गए आप लोग ना। तो इसलिए यहां पर 4 के नियम में यहां पर 32 कर दो। ये एग्जाम्पल एक ले लो, और भी ले लो 7 5 5 और 16 कर दो, ये भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में। ठीक है भैया, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसे नोट कर लेना आप लोग। जो संख्या के अंतिम 2 अंकों को काट दे, 4 मतलब 4 से विभाजित करने पर अगर कट जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे यार, ठीक है, बस 5 तक आपको बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, आपको बस खाली ध्यान से देखना है। देखो 5 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंत में मतलब संख्या दी रहेगी और हमें 5 से भाग देना रहेगा तो हम क्या देखेंगे और कैसे हम मतलब मुहजवानी अनुभव करेंगे कि कैसे कटेगी। तो यहां पर सबसे पहले क्या है नियम, यदि दिमाग में रखना, यदि संख्या के
अंत में, ऐसे अंत में, संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। समझ रहे हो ना भैया? पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल में हम लेते हैं, एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, देखो 15,625। अब लास्ट अंक हमारा 5 है, तो ये पूरी संख्या अगर हम 5 से भाग देंगे तो पूरी तरीका से पूरा कट जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर हम अगर 15,623 कर दे, क्या ये 5 से कटेगी? नहीं कटेगी, तो ये नहीं कटेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो हम 0 कर दें, अब ये कटेगी? हाँ कटेगी, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया, हम इस पर डॉट कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है, 5 और 0 हो तो संख्या 5 से पूरी तरीका से कट जाएगी। यहां पर ले लो 6,765, ये 5 से कट जाएगी। ठीक है, यहां पर ये नहीं मतलब कि हम भाग देना शुरू करेंगे और टाइम बेकार करेंगे। टाइम बेकार करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको जब यहां पर पढ़े रहो तब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद मान लो 75, 6,670, ये 5 से कटेगी कि नहीं? कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी। ठीक है, यदि 5 का नियम क्या कहता है, देखो हम शुरू से बता रहे हैं। एक को आप जानते हैं, 1 से सभी संख्याएं पूरी कट जाती हैं जो पूर्णांक होते हैं। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है, अब सिर्फ 1 से 5 तक आज रखेंगे। 2 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम जो अंक है 2 से कट जा रहा है तो पूरी जो संख्या दी रहेगी तो वो 2 से भाग देने पर कट जाएगी। समझो मेरी बात, कोई संख्या दी है और लास्ट वाली जो हमारी इकाई अंक है वो 2 से कट जा रही है, लास्ट अंतिम अंक, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। 3 में जाओ, 3 में जो भी संख्या दी रहती है, जो संख्या दी है उनके अंकों का योग कर दो, योग करने के बाद आप 3 से भाग कर दीजिए। अगर आप भाग करते हैं 3 से डिवाइड हो जाता है, पूरा भाग चला जाता है, तो 3 से पूरी संख्या जो दी रहेगी वो कट जाएगी। ठीक है, वही नियम 9 का है, लेकिन 9 का भी आज नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम आपको फिर बताएंगे। और 4 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। ठीक है, कोई डाउट नहीं। 5 का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो पूरी संख्या 5 से भाग देने पर कट जाएगी। ठीक है मित्रों, यहीं तक हम पूरा आज रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मित्रों, देखो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी, क्योंकि यहाँ पर एक भी डाउट मैं नहीं रख रहा हूँ, ना बहुत मैं डीपली में जा रहा हूँ, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुंह से बोल करके हम बता दें ये नहीं समझ में आएगा, जब तक कि
परिभाषा नहीं लिखेंगे एक लाइन। ठीक है मित्रों, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।